Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. और जो मत भाजपा को पिछले बार पड़ा या आरजेडी को पिछले बार पड़ा, वही सिचुएशन इस बार भी है। जो भाजपा को वोट देते रहे अभी तक, इस बार भी भाजपा को वोट दिए हैं। सांसद हैं, उनसे लोगों की नाराज़गी थी कि वो 5 साल हम लोगों के बीच रहे नहीं। इस बात की नाराज़गी को लेकर के वोटर में इस बार ये देखा जा रहा था। तो ये पिछले बार की अपेक्षा इस बार उनका जीत होगा भी तो कम वोट से। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद कुमार और आप देख रहे हैं बिहार तक। देखिए, दरभंगा लोकसभा सीट पर अभी भी पोलिंग हालांकि चल रही है। 5 बजे तक जो ग्राफ है वो लगभग 50 प्लस जा रहा है परसेंटेज मतदाताओं का। लेकिन क्या रहा आखिर पत्रकारों की नज़र में दरभंगा लोकसभा सीट पर क्या रहा, क्या एब्जॉर्ब किए पत्रकारों की नज़र में, हम जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ देखिए ये प्रदीप गुप्ता जी है, पीटीआई के संवाददाता हैं। ये बताइए कि आज क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, क्या स्थिति पा रहे हैं, वोट का ट्रेंड क्या रहा? वोट का ट्रेंड है कि पिछले बार की तरह, जैसे पिछले बार 58% वोट हुआ और जो मत भाजपा को पिछले बार पड़ा या आरजेडी को पिछले बार पड़ा, वही सिचुएशन इस बार भी है। जो भाजपा को वोट देते रहे अभी तक, इस बार भी भाजपा को वोट दिए हैं। जो आरजेडी को वोट देते रहे वो भी आरजेडी को वोट देते। छिटपुट कुछ जो नए वोटर हैं उनमें मोदी का उत्साह हम लोग को नजर आया, नरेंद्र मोदी का नजर आया, नरेंद्र मोदी का उत्साह नजर आया, तो वो वोट हम लोग को लगता है कि वहीं गया है, मतलब नरेंद्र मोदी की तरफ गया है। तो इस तरफ देखा जाए सब जगह, कुछ जगह हमने बात किया तो महिलाएं तो कहती है कि खाना जो हमको देता है मैं उसको वोट देता हूँ, समझे ना। उसके बाद मैंने और कुछ जगह बोला कि मैं देश को देख रहा हूँ, इस तरह की है। बाकी जो ट्रेंड है वोट का वो सेम है, मैंने पिछले ही बार की तरह है। तो इसलिए थोड़ी वोट में क्या है कि पिछले बार थोड़ा सा और तेज था, लेकिन इस बार थोड़ी कमी देखने को आ रही है मतदाताओं में। तो क्या लगता है वोट गिरा रहे हैं? तो क्या लगता है, अगर हम आपसे ये जानना चाहें कि पलड़ा किसका भारी होगा तो क्या? अभी तक तो यहाँ का पलड़ा तो मैंने बीजेपी की तरफ ही भारी है। तो कुछ दिख रहा है, क्योंकि पिछले बार लगभग 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हुई थी। तो क्या मार्जिन में भी कुछ देख रहे, बढ़ेगा घटेगा? मार्जिन में कुछ हुआ है, जैसे पिछले बार मुस्लिम कैंडिडेट था तो इस बार हिंदू कैंडिडेट है और वो जादव में है। तो जादव का जो पिछले बार भाजपा को वोट मिला वो रिटर्न हुआ है उसको, इससे कुछ कमी होगी, ऐसा नहीं है कि, लेकिन 3.5 लाख से ना, लेकिन गेन इन्हीं का कम से भी। तो देखिए ये प्रदीप गुप्ता थे जो बता रहे हैं कि बीजेपी का पलड़ा भारी है। इनके अनुसार इन्होंने जो एनालिसिस किया है चुनाव में, कवरेज में कई बूथ पर हम लोग से मुलाकात हुई। और देखिए हमारे साथ आलोक कुंज है जो TV9 के रिपोर्टर है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। ये बताइए आलोक जी, आपने भी कई जगह बूथों पर घुमा होगा, क्या लगता है ट्रेंड क्या, वोटर का मन मिजाज क्या है और मुद्दा क्या रहा इस बार? अगर वोट डालने का जो बात बोले, वोटर को जा रहे थे, क्या सोच के वोट डालने जा रहे थे? देखिए, अगर कम शब्दों में कहा जाए तो 2 चीज़ें रहीं। जो शुरुआती दौर में मुद्दा था, महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार और नाराज़गी। यहाँ के जो सांसद हैं उनसे लोगों की नाराज़गी थी कि वो 5 साल हम लोगों के बीच रहे नहीं। इस बात की नाराज़गी को लेकर के वोटर में इस बार ये देखा जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें जो हैं बदलती गई और वो एक 2 धुरी पे आके देखा गया, एक मोदी के पक्ष में और एक मोदी के विपक्ष में। उनको बीजेपी से किसी को प्रॉब्लम नहीं, उसके सरकार से नहीं, लेकिन बहुत हद तक मोदी पसंद नहीं। तो जब मोदी पसंद नहीं तो फिर दूसरा। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह चीज़ें बदलती गई हैं। पहले रोज़गार, बेरोज़गारी, महंगाई, उसके बाद मोदी जी आए तो बहुत सारी चीज़ें फ़र्क पड़ा है लोगों में। अब अगर आज का आप ट्रेंड देखेंगे, जो वोटिंग परसेंटेज दिख रहा है, पिछले 3 चरणों में जो वोटिंग परसेंटेज था और आज का जो वोटिंग परसेंटेज है, 3 बजे तक 47 समथिंग आ रहा है और अभी 2 घंटे का आना है। प्रतिशत क्या आता है उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन कहा जा सकता है कि वोटिंग मतदाता जो है वो खुल करके बाहर आने का प्रयास किए और खुल करके वोटिंग किए हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि अब तक जो एक फ़ायदा बीजेपी को मिलता था हमेशा से, कि या तो बीजेपी में हिंदू कैंडिडेट होते थे तो
आरजेडी या महागठबंधन में मुस्लिम कैंडिडेट होते थे। तो मुस्लिम कैंडिडेट को लेकर के जो बहुत सारा जो वोटर उनके थे, हाँ, तो पोलराइजेशन होता था। उसको लेकर के महागठबंधन ने ललित यादव जी को दिया है। तो इधर के भी कुछ वोटर हैं जो टूट के जाने की संभावना उसमें है, और इसका फायदा उसको मिल सकता है जो उन्होंने एक हिंदू कैंडिडेट को दिया है दरभंगा क्षेत्र से। बाकी आप जनता है, जनता जो है वो उनके लिए मोदी मायने रखता है। गोपाल जी की नाराजगी को भी वो बोलते हैं कि गोपाल जी ठीक है, नाराजगी हुआ है, लेकिन हम मोदी को जानते हैं, हम वोट मोदी को देंगे। यह मोदी का नाम जब आता है तो सारी चीज़ें जो है वो ढकी नजर आती है वोटरों के बीच में। ये हम कह सकते हैं। ये भी कहीं आपको देखने को मिला, क्योंकि कई जगह हम भी घूमे थे और हमने भी रिव्यू किया था। हालांकि ये आपसे हम पूछ रहे हैं कि मुस्लिम कैंडिडेट नहीं देने के कारण क्या मुस्लिम वोटर के मन मिजाज को आपने टटोलने का प्रयास किया, क्या उनके दिलों में चल रहा था? जनता से ही बात करने से पता चला है कि इस दफ़े बहुत सारे मुस्लिम का जो इलाके में जो वोट है, मतदान केंद्र है, उस मतदान केंद्र पे वो उत्साह, वो एग्रेसिवनेस दिखता कम लोगों को लगा है। बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। लिहाजा जहाँ तक मतदान की बात है तो मैं कह सकता हूँ कि मुस्लिम अपने मतदान के अधिकार का बेहतर प्रयोग करते हैं। कहीं ना कहीं वो इसका उपयोग, सुबह का समय था, सुबह में मौसम अच्छा था, लोग बाहर निकले, दिन में काफ़ी तेज़ गर्मी थी तो उस समय में शिथिलता आई थी, लेकिन जैसे जैसे शाम आता गया है लोग सड़क पे निकलने लगे हैं और वो लोग भी सड़क पर हैं। जाहिर सी बात है, ये तो फिर बताना अभी ये संभव नहीं है, लेकिन वो लोग अपने वोट के अधिकार के महत्व को समझते हैं, ये आप समझ सकते हैं। आखिरी सवाल, क्या देख रहे हैं ओवरऑल? देखें तो प्रीवियस जो चुनाव था उसमें जो मार्जिन था और इस बार जो है पलड़ा किसका भारी ओवरऑल लग रहा है दरभंगा लोकसभा सीट पे? देखिए 2,68,000 का जो मार्जिन है वो काफ़ी है समझने के लिए। 2,68,000 कोई भी कैंडिडेट आते हैं, इस बार जो एनडीए गठबंधन है उनका जो ग्रुप है और जो महागठबंधन है उनका जो ग्रुप है, दोनों को अगर आप दोनों का एनालाइज कीजिएगा और जो मार्जिन है जीत का, अब तक दरभंगा में इतने वोट से जीत नहीं हुई है। 2,68,000 से, अगर आप 1999 से अगर देखेंगे, कीर्ति आजाद जो आए थे, और किसका भारी दिख रहा है ये बताइए ना। जाहिर सी बात है 2,68,000 का मार्जिन है जीत का, उसको पाटने में सामने वाला किस हद तक सफल होता है उसी पे जीत हार तय होगा। आपको क्या दिख रहा है? हम ये जानना चाह रहे हैं कि 19-20 का भी अगर मानिए तो कौन 20 में कौन 19 में, ठीक है, नेट टू नेट भी अगर फाइट होता है। देखिए ये सीट दरभंगा का है, दरभंगा बहुत ही एग्रेसिव सीट माना जाता है ये, उस हिसाब से, और बीजेपी का गढ़ माना जाता है उस हिसाब से। अभी तक का जो आकलन है, लोगों से बात करने के बाद जो सामने आया, तो अंतोगत्वा जीत आप एक तरह से कह सकते हैं कि एज बीजेपी के है। देखिए तो ये थे आलोक पूर्ण संगीत और हमारे साथ हैं प्रभास रंजन, ये अखबार के लिए लिखते हैं। ये बताइए प्रभास जी, आप भी, आपको लोग को तो गांव से भी फीडबैक आया होगा, क्या लगता है दरभंगा लोकसभा सीट पर क्या चल रहा है, लोगों का मन, या क्या सोच के लोग वोट डाले? देखिए इस बार जिनकी भी जीत होगी, जीत मान लिया बीजेपी की होती है तो 2,68,000 से नहीं होगी, 25-50 हज़ार के मार्जिन से ही किसी का वोट इनकी जीत होगी। इसलिए कि यहाँ ब्राह्मण का भी क्षेत्र है, जहाँ ब्राह्मण क्षेत्र में गए थे वहाँ ब्राह्मण लोग भी नाराज हैं ड्यू टू गोपाल जी के कारण, गोपाली ठाकुर के कारण उनसे नाराज हैं लोग। ब्राह्मण लोग भी वोट आरजेडी के लोगों को दिए, मैंने कैंडिडेट को दिए हैं। तो ये पिछले बार की अपेक्षा इस बार उनका जीत होगा भी तो कम वोट से। लेकिन आपको लग रहा है कि जो है बीजेपी भारी है अब भी? हाँ, ये बात तो सही है, बीजेपी भारी है। मुस्लिम वोटरों में उतना उत्साह वास्तव में नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि जो उतना उत्साह होना चाहिए, हो सकता है कि मुस्लिम कैंडिडेट के कारण नहीं हो। ये वह बात सही है कि मुस्लिम में उतना उत्साह नहीं देखा जा रहा है। ठीक है, हम बात करते हैं, ये गुड्डू जी हैं जो अमर उजाला से लिखते हैं। ये बताइए गुड्डू जी, आप भी क्षेत्र घूमे हुएगा कई बूथों पे, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि मुकेश सहनी का राजद के साथ आना
और चूंकि सहनी को परंपरागत वोट बीजेपी मानती है कि हमारा है, उस पे आप देख रहे हैं कहीं सेंधमारी है क्या? सहनी वोट में दरभंगा जिले में माना जाए तो करीब करीब 20% सेंधमारी करने में मुकेश सहनी सफल हो पाए हैं, लेकिन ये जीत का पैमाना नहीं बन पाएगा। सहनी का 20% वोट काटना, तमाम वोट जो है यहाँ पर वो बीजेपी के पक्ष में ही नज़र आ रहे हैं। राजद को जहाँ मुस्लिम वोटों पर आसरा था, मुस्लिम उम्मीदवार नहीं होने के कारण वो वोट पूरी तरीके से महागठबंधन की तरफ शिफ्ट होता हुआ नज़र नहीं आया। ये अलग बात है कि आज पूरे दिन मतदान काफ़ी स्लो रहा, मतदान केंद्रों पर बहुत लंबी लंबी कतारें नहीं देखी गई, लेकिन मतदान लगातार हुआ और थोड़े लोग आते रहे और लगातार मतदान अभी तक हुआ है। और अभी 5 बजने वाले हैं, लगभग 50% के आसपास में मतदान हो चुका है और उम्मीद जताया जा रहा है कि 6 बजे तक 55 से 60% तक मतदान जाएगा। ये भाजपा के लिए शुभ संकेत माना जाएगा, ये कहा जा सकता है। मतदाता के बीच क्या था, वो वोट किस मुद्दे पे डाले थे, ऐसा कुछ लगा आपको? मतदाता के पास एक और सिर्फ एक ही मुद्दा था, महिला मतदाताओं के पास 5 किलो अनाज जो मिल रहा था उसे खाने के लिए। ये सबसे बड़ा एनडीए के लिए बड़ा पक्ष था और इसी मुद्दे पर महिला मतदाताओं ने जमकर भाजपा के समर्थन में वोट किया है। पुरुष मतदाताओं में थोड़ा सा बंटवारा जरूर हुआ है, कुछ एनडीए को भी दिया है और कुछ राजद गठबंधन को भी पुरुष मतदाताओं ने वोट दिया है। तो इसका फायदा तो सीधा महागठबंधन को जाएगा। महागठबंधन पूरी तरीके से नहीं फायदा ले पाएगा, क्योंकि यहाँ पिछले 2019 के चुनाव में 2,68,000 वोटों से भाजपा के उम्मीदवार जीते थे। वो 2,68,000 वोट इस तरीके से नहीं हो पाएगा महागठबंधन के पक्ष में। ठीक है, तो आपने सुना कि दरभंगा के पत्रकार ने क्या रिव्यू किया, वो आप यूं ही बिहार तक के साथ बने रहिए। हम चुनाव से जुड़ी हुई हर खबर आपको अपडेट करते रहेंगे और मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।